ये जो मांगने वाली माफिया पूरी दुनिया के अंदर सरगर्म है और पूरी दुनिया के अंदर मांगने वाले लोग आपको नजर आएंगे। मुझे इस बात से पहले तो बड़ी चिढ़ होती थी कि लोग कहते थे कि किसी को मतलब ये हकदार है और ये हकदार नहीं है। मैं कहता था कि अल्लाह ने आपको अगर हकदार बनाया, आपके पास पैसे हैं, तो आप उन गरीबों को दें जो आपके सामने इस तरह से हाथ फैलाता है, जो इस तरह हाथ फैलाता है उसको दें। क्योंकि आपके सामने किसी ने इतना आपको काबिल समझा है कि आपके पास पैसे इतने समझे हैं कि आपके आगे वो हाथ फैला रहा है। लेकिन ये वाली बात सुन के और एक वाकया मेरी जिंदगी में पहले भी हुआ, उसको सुन के मैं बहुत परेशान हुआ और बड़ा मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया। पाकिस्तानियों का नाम, पाकिस्तान का नाम तो पहले पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आप लोगों के सामने है कि किस क्या अहमियत दी जाती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के वजीर आजम को जो है वो एक एयरपोर्ट पे खड़ा करके उसकी फुल तलाशी ली जाती है। तो क्या पाकिस्तान का इज्जत है वो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन इस तरह के लोग पाकिस्तान की इज्जत को, वकार को और ज्यादा गिरा रहे हैं। सफेद पोश मतलब सफेद दाढ़ी वाले ये दो बुजुर्ग मलेशिया के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। और रिपोर्ट होने का इनका मकसद ये था कि बनाना तो मैं इस पर नहीं चाहता था वीडियो, लेकिन बनाना इस वजह से जरूरी है कि पाकिस्तान का नाम ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ वीजा लेके गए हैं और वहां जाकर मलेशिया में जाकर लोगों से मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मांगने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग काम नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते, कम से कम अपने मुल्क में रहें। यहाँ पर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 5 से 6 लाख रुपया अपने एजेंट को देकर और वहां जाकर मांगने का काम करें। वहां यहाँ से वर्क वीजा लेके जा रहे हैं आप, 5 से 6 लाख रुपए का तकरीबन, इससे भी ज्यादा तकरीबन होगा, लेकिन 5-6 लाख रुपए जो है वो मस्ट है। इतने का वीजा मिलता है। वीजा लेने के बाद वहां पर जाकर आप लोगों ने मांगना शुरू किया हुआ है। ये बताएं कि या इस तरीके से जो बाकी पाकिस्तानी लोग वहां पर जा रहे हैं अपनी हक हलाल की रोजी कमाने के लिए, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उनको किस नजर से देखा जाएगा, आप खुद बताएं। इस तरह के लोग हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, 2000 तकरीबन 15 का वाकया है ये। 2015 में हम कराची में रहते थे, तो वहां पर हम एक दफा सी व्यू पे चले गए विद फैमिली। तो वहां पर एक औरत हमें मिली, उसको हमने पूछा कि आप क्या, वो मांग रही थी वहां से। तो मांगते हुए ना हमने उससे, मतलब हम भी पंजाब के थे तो वो भी फैसलाबाद की तकरीबन निकले। तो हमने उससे बातों बातों में पूछ लिया कि आप कहाँ की हैं, तो उसने बताया कि मैं फैसलाबाद की हूँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मांगने आई हूँ। हमने कहा यहाँ पर मांगने कैसे आई? कहती वहां पर जो है आजकल जो है वो सर्दी बहुत ज्यादा है, कराची में धुंध वगैरह नहीं पड़ती। तो जो फैसलाबाद में जो है वो इस कदर धुंध है कि उसमें जो है मेरे बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से कमा के इनको भेजूंगी तो वो खाएंगे। हमने उससे पूछ लिया कि आपकी अम्मा जी इस वक्त आप कितना कमा लेती हैं? वैसे ही मतलब बातों बातों में हमारे साथ फ्रैंक हो गया, हम खाना खा रहे थे, उसको भी थोड़ा सा दिया। तो फ्रैंक होने के बाद हमने पूछा अम्मा जी आप कितना कमा लेती हैं? तो उन्होंने कहा मैं जो है वो दिन का जो है वो डेली तकरीबन 2000 से 2500 रुपया तक कमा लेती हूँ। 2015 की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब का अगर आप लगाएं वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया मंथली बन जाता है, मतलब उस हिसाब से अगर आप लोग लगाया जाए तो आपको कहते हैं मैं यहाँ से भेजूंगी तो वो जाकर खाएंगे। चले, मतलब एक सिटी चेंज करने से हो रहा है, तो अगर वो मलेशिया में चेंज कर रहा है तो आप लोगों के सामने होगा तो वो किस कदर पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा खराब है।